हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। सीडीपी की आपको रोज़ाना 8 बजे लाइव क्लास दी जाती है। दोस्तों आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपकी परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि यूपी टेट में किस तरीके के आपके क्वेश्चन सीडीपी के बन करके आते हैं। तो फ्रेंड्स जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो और दोस्तों जितना हो वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं और आप पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है। यानी आपको बताना है कि जो प्राथमिक पुनर्बलन होता है, जो छोटेपन में बच्चों को दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा के अनुसार, उसमें कौन सा होता है। प्रशंसा करना, बहुत अच्छा कहना, एक बिस्किट देना या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन जाएगा छोटी क्लास के बच्चों के लिए। तो छोटी क्लास के बच्चों के लिए दोस्तों देखिए, एक प्रशंसा बच्चा छोटा जानता नहीं है। जो प्राथमिक क्लास में होते हैं प्रशंसा के बारे में नहीं जानता बच्चा। बहुत अच्छा कहना ये भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो हम क्या करते हैं छोटे क्लास के बच्चों के लिए, आप जानते होंगे, कोई भी उन्हें खाने की वस्तु देते हैं, बिस्किट हुआ या कोई भी चीज़ें देंगे छोटे बच्चों को। ठीक है, तो जो हम पुनर्बलन देंगे उन बच्चों को, तो कोई भी चॉकलेट दे देंगे या बिस्किट दे देंगे। तो ऑप्शन आपका सेकंड जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी है। थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा या वाइगोत्स्की द्वारा या स्किनर द्वारा। तो ये जाता है, इसके फोल्डिंग की जो संकल्पना की गई है ये की गई है दोस्तों वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, तीसरा सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। फटाफट से इसका दोस्तों आंसर दीजिए, कौन सा लॉक किया जाएगा। तो इसका जाता है फ्रेंड्स आपका जो है ये है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिबिंदु पर जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की गई है। कैनर ने, डाउन ने या स्किनर ने या सिगमंड फ्रायड ने। किसने की है। तो ये है दोस्तों कैनर ने की है ऑटिज्म की। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है, क्या है। चलन अक्षमता है या दृष्टि दोष का है, मानसिक मंदता है या अधिगम अक्षमता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा। डिस्ग्राफिया दोस्तों आपके अधिगम अक्षमता का है, इसलिए ऑप्शन आपका इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिगम अक्षमता का। ठीक है, ये अक्षमता से रिलेटिव है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आप पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। बताइए पुनर्बलन की। चरनुपात, सतत पुनर्बलन, स्थिर अंतराल या स्थिर अनुपात। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा। तो ये है दोस्तों आपकी चर अनुपात। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि यूपी टेट के एग्जाम को लेकर के काफ़ी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोविड का अधिक प्रकोप हो चुका है। आपके 23 तारीख तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में आपका जो है यूपी टेट होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स अब तक की जितनी भी रिपोर्ट है कि आपका यूपी टेट 23 जनवरी को ही होगा। इसलिए दोस्तों आप अपना रिवीजन बरकरार रखिए। जैसे ही कोई लेटर आपके सामने आता है तो तुरंत आपको आदर्श करियर क्लासेज पर दिया जाएगा। तो पीएनपी की तरफ से अभी कोई भी लिखित में नोटिस नहीं आया है, सिर्फ आपकी न्यूज आ रही है। न्यूज क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं वो काफ़ी जो है हड़बड़ मचाए हुए हैं कि जो काफ़ी कोविड है, ऐसे में एग्ज़ाम कैसे होगा। तो दोस्तों काफ़ी उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो उसे लेकर के काफ़ी वीडियो हो रही हैं। तो आप लोग दोस्तों परेशान न हो और आप लोग सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए कौन सा जाएगा। पुनर्बलन यानी 6 का जाएगा आपका चर अनुपात, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खाली स्लेट किसने माना है। जॉन लॉक ने या डार्विन ने या स्पिनोजा ने या वॉटसन ने। तो किसने माना था। तो ये माना है दोस्तों आपके जॉन लॉक ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो शिशुओं का मस्तिष्क बिल्कुल खाली स्लेट के समान होता है। ये कहा है आपके जॉन लॉक ने। ठीक है,
ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। आपको बतानी है मनोविश्लेषणात्मक जो विधि होती हैं उनमें से नहीं है। मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार या शब्द साहचर्य या स्वप्न विशेषण। तो इसमें से विश्लेषण या कौन सा ऑप्शन है? तो ये है दोस्तों आपका साक्षात्कार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? बताइए, कोहलर वाला किसने किया है? सुल्तान पर, यानी कि एक आपके दिखाया होगा बंदर, मानुष बंदर जो है उस पर फॉलो किया था, सुल्तान नाम था उसका। तो इसमें कौन सा है पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि का, गुप्त अधिगम का, या स्थान अधिगम का, या मॉडलिंग का? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सुल्तान पर जो कोहलर ने किया था वो अंतर्दृष्टि का अधिगम था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, किससे जाने जाते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए, या संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास सिद्धांत के लिए? तो किसके लिए जाने जाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या गुप्तावंग अवस्था, या गुदावस्था? आपको बतानी है फ्रायड वाली, तो कौन सी है? ऑप्शन दोस्तों इसका जाता है 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो फ्रायड की अवस्था नहीं है, बाकी की सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूख उदास है। एक बच्चा कहता है कि आज जो है सूख उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? आत्मकेंद्रण, अनिमिज्म, आदर्शवाद, या प्रकृतिवाद किस पर कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये अनिमिज्म में जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र के, वाही तंत्र के, या बृहद तंत्र के, या समय तंत्र के? तो किसके लिए जाएगा ऑप्शन? इसका दोस्तों जाता है वो है आपका ए, यानी कि सूक्ष्म तंत्र, क्योंकि जो मॉडल के अनुसार बच्चे की माता पिता या उसके भाई बहन का आदि जो उदाहरण है ये सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो कौन सी है वो बतानी है आपके। PECS पिक्स, या ब्रेल, या ट्रेलर फ्रेम, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जाएगा? ए है, या आपका बी है, या सी है, या डी है? तो देखिए दोस्तों इसमें जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि यही है स्वलीनता युक्त बालक के लिए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका को उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा? एक बालिका है, एक लड़की है जिसका पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, तो फ्रायड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, या नैतिक द्वंद्व, या मौखिक ग्रंथि? तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है आपके बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण जो है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के द्वारा आकर्षण होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? मस्तिष्क उद्वलन, प्रॉम्प्ट, या सलाह, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है दोस्तों आपके प्रॉम्प्ट, इनका ही जो है संकेतों से है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मॉडलिंग आधारित क्या है? मॉडलिंग शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर? तो कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा? तो दोस्तों अभी बताया था मॉडलिंग का जो आधारित होता है वो आपका होता है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना दी गई है, शेपिंग की जो है संकल्पना किस में दी गई? थॉर्नडाइक द्वारा, पॉलॉक द्वारा, या स्किनर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों जो आपकी शेपिंग की जो संकल्पना दी गई है
वो दी गई है आपकी स्किनर द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास, यानी पियाजे ने दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसको और याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पियाजे। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा एवं नए स्कीमा का निर्माण करते हैं, बताइए। आत्मसातीकरण, समंजन, या आपका अभ्यांतरीकरण, या अनुबंधन। तो ये दोस्तों आपका जाता है समंजन में, जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए आप पियाजे को जरूर देख के जाना, पियाजे आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी दोस्तों पियाजे के आया था, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पियाजे ने दिया था, या कोहल वर्ग ने, या गिलियन ने, या कोई नहीं इनमें से? तो दोस्तों ये दिया है आपके पियाजे ने, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे द्वारा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले सीखा गया, क्वेश्चन कह रहा है यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या कहलाएगा? ये स्थानांतरण क्या होगा, सकारात्मक या नकारात्मक या शून्य या प्राथमिक? तो ये दोस्तों होगा आपका नकारात्मक, क्योंकि यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो क्या है, वो नकारात्मक ही होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नकारात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मूर्त संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो पियाजे ने इसको क्या बताया है? संरक्षण, या केंद्रीकरण, या क्रमबद्धता, या अनुकूलन? तो क्या बोला है? तो ये कहा है दोस्तों आपके जो है केंद्रीकरण, यानी कि बी ऑप्शन सही है, केंद्रीकरण पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती, एक तथ्य है उसमें कहा गया है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, तो इसका निहितार्थ क्या है? उपर्युक्त पुनर्वलन की कमी है, या उनके अनुभव की कमी, या इन जीवों की सुस्ती, या अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका डी है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन के अनुसार, किसके? शेल्डन के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? आपको व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताना है, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, या ए, या एस्थोमॉर्फी? तो देखिए दोस्तों फटाफट से ऑप्शन बता दीजिए कौन सा लॉक किया जाएगा। तो इसमें आता है 24 का एस्थोमॉर्फी, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों आपके 1 से 30 तक, यानी कि इसमें आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे यूपी टेट में, ठीक है, यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं। तो रोजाना 8 बजे आप लोग तैयार रहा करें, आपका रिवीजन कराया जाता है, इसलिए दोस्तों लाइव आया करो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जाता है, तो फटाफट से आप आंसर भी लॉक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन के अनुसार, ये जो है दोस्तों आपका हो गया आपका डी। नेक्स्ट है, दोबारा से ये टाइप हो गया है, तो इसका भी दोस्तों आपका डी ही जाएगा, एस्थोमॉर्फी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास संवेदीगामक अवस्था के दौरान, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान समूहन की योग्यता का बात चल रही है। तो ये दोस्तों आपका जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? अधिगम का तत्व नहीं है ध्यान, संग्रहण, उत्पादन, या तैयारी? तो इसमें नहीं है, तो अधिगम का तत्व जो है नहीं, तैयारी, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है, या आरंभिक किशोरावस्था, या किशोरावस्था की? तो ये है दोस्तों आपकी दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना,
ये आरंभिक संवेदीगामक, जब बच्चा छोटा होता है तो वही संवेदीगामक आता है इंद्रियों के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पियाजे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेयर एवं सैलोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है। समझ, प्रत्यक्षण या प्रबंधन या रचना। तो दोस्तों इसका जाता है रचना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? ब्रूनर की जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था या आपकी संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था कौन सी नहीं है? तो इसमें जो है आपकी ब्रूनर की जो है वो है आपकी एक्रिकल अवस्था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर दे देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बच्चा है जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी? संभावित विकास का स्तर या वास्तविक विकासात्मक का स्तर या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका होगा आपका संभावित विकास का स्तर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाइगोत्स्की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 मिनट में आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। CDP की डेली क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स जितना हुआ करे आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, और दोस्तों का चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना गया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए फ्रेंड्स जितना हो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे जो है तो आपको डेली के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।